कांग्रेस नेता अजय माकन का केजरीवाल पर बड़ा खुलासा। केजरीवाल ने अस्पतालों के निर्माण में 382 करोड़ का घोटाला किया। मैंने ये देखा और पाया 382 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे इसके अंदर है। 382 करोड़ का घोटाला। यह आपराधिक लापरवाही इसीलिए कैग रिपोर्ट पेश नहीं की। अरविंद केजरीवाल फर्जीवाल है और एंटी नेशनल है, माकन। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जारी हैं। 5 फरवरी को मतदान किया जाएगा तो 8 फरवरी को चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। इस बीच भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रही है। ऐसे में अब कांग्रेस नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल फर्जीवाल है और केजरीवाल एंटी नेशनल है। उन्होंने कहा है कि आज मैं आप सबके सामने आपके पाप की पहली कड़ी रखना चाहता हूं। दिल्ली में एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी पार्टी इसलिए बनाई थी ताकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सके। उस जमाने में केजरीवाल कैग की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस पर आरोप लगाते थे। अजय माकन ने कहा कि इस वक्त CAG की यानी कैग की 14 ऐसी रिपोर्ट है जिसमें केजरीवाल सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, लेकिन अब वो रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है। ऐसे में हम केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि इस रिपोर्ट में हेल्थ से जुड़े मामले में 382 करोड़ का घोटाला कैसे है। माकन ने कहा कि इंदिरा गांधी अस्पताल में 314 करोड़ रुपए और बुराड़ी अस्पताल में 41 करोड़ रुपए का फालतू खर्च हुआ है। वहीं नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने भी कहा था कि कोई भी किसी प्रदेश आए चुनाव प्रचार करे, लेकिन आप सरकारी तंत्र का उपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी मैंने एक फोटो भी SHO को भेजी जिसमें पंजाब पुलिस की गाड़ियों में आपके कार्यकर्ता आ रही हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। उन्होंने काफी सारे गंभीर आरोप लगाए। उन आरोपों के बीच अब अजय माकन ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों से बातचीत में अजय माकन ने कहा कि दिल्ली की और दिल्ली को लेकर जो कैग की रिपोर्ट आई है उसमें रिपोर्ट काफी गंभीर है। रिपोर्ट ये बता रही है कि राष्ट्रीय राजधानी में 382 करोड़ रुपए का हेल्थ स्कैम यानी घोटाला हुआ है। माकन के मुताबिक दिल्ली में 3 अस्पताल कांग्रेस के शासन में बनना शुरू हुआ था, लेकिन केजरीवाल सरकार में इसके निर्माण में लगातार देरी हुई, जिसके कारण टेंडर का पैसा बढ़ता गया। केजरीवाल सरकार को बताना चाहिए कि आखिर यह भ्रष्टाचार कैसे हुआ। अजय माकन यही नहीं रुके, उन्होंने आगे यह भी कहा कि इंदिरा गांधी अस्पताल, बुराड़ी अस्पताल और मौलाना आजाद दंत अस्पताल के निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा 314 करोड़ रुपए इंदिरा गांधी अस्पताल के निर्माण में टेंडर से ज्यादा पैसे लगाए गए। अजय माकन ने प्रेस वार्ता की शुरुआत करते हुए कहा था कि दिल्ली में एक ऐसे पार्टी का गठन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था और उस वक्त एक नेता कैग की रिपोर्ट लाकर कांग्रेस के खिलाफ झंडा उठाते थे, लेकिन अब वही कैग रिपोर्ट उनके भ्रष्टाचार के बारे में पोल खोलती नजर आ रही है। माकन ने कहा कि आपके पाप नाम से हम लगातार कैंपेन चला रहे हैं और केजरीवाल की सरकार ने इन कैग रिपोर्ट्स को विधानसभा में पटल पर नहीं रखा, तो उनकी मंशा को भी बता रहा है कि वो किस तरीके से चोर की दाढ़ी में तिनके जैसे हालात में फंस चुके हैं। क्या कुछ और कहना है कांग्रेस के नेता अजय माकन का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। दिल्ली विधानसभा के अंदर एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी इस बात पे बनाई थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। पार्टी इसलिए बनाई थी कि भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और उस जमाने में CAG की रिपोर्ट्स के आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। चाहे 2G की बात हो, CWG की बात हो, कोलगेट हो, सबका बेसिस आधार CAG की रिपोर्ट थी और कुछ नहीं था। किसी के पास में कोई भी और प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, केवल CAG की रिपोर्ट थी। इस वक्त 14 CAG की रिपोर्ट्स, 14, एक नहीं, 2 नहीं, 14 CAG की रिपोर्ट, एक से एक रिपोर्ट ये कास्टिंग है, एक से एक रिपोर्ट ऐसी है जो कि इतनी भयानक रिपोर्ट है, एक से एक, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए। LG साहब ने कहा कि केजरीवाल रोक रहे हैं, केजरीवाल कहते हैं कि LG रोक रहे हैं, लेकिन फायदा केजरीवाल को हो रहा है रुकने का, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं।
तो आज हम उन्हीं केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि ये भ्रष्टाचार के से भरे हुए पन्ने, जिसको एक ऐसे ही एक पन्ने को 14 में से एक जो कि हेल्थ के मुतालिक है, जिसके अंदर मैंने ये देखा और पाया 382 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे इसके अंदर है। 382 करोड़ का घोटाला। देखिए, ये अपने जो 10 साल के करप्शन है उसको अमली जामा पहनाने के लिए, उसको छिपाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आज भी आप दिल्ली के किसी कोने में चले जाइए, सबसे ज्यादा अगर किसी ने एडवर्टाइजिंग की है, चाहे वो टीवी में, रेडियो में, आउटडोर एडवर्टाइजिंग की बात करें या एक एक कैंडिडेट की अगर हम उनकी बात करें, तो करोड़ों करोड़ रुपए आज वो खर्च कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि करप्शन आज उनका खुल चुका है, लिहाजा जरूर वो इस तरीके की अपील के द्वारा लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि अजय माकन जो है बता रही है कि किस तरीके से क्रिमिनल जो है नेग्लिजेंसी देखने के लिए मिली है। उन्होंने बताया कि 2016 से 2017 और 2021 से 22 के बीच 2623 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो है जारी किया गया था, जो पूरी तरीके से लैप्स हो गया क्योंकि जो पैसे हैं उसे खर्च ही नहीं किया गया। ये जो पूरा वक्त था, ये कोविड का वक्त था, कोविड का पीरियड था, ये पूरी तरीके से क्रिमिनल नेग्लिजेंस था, जिसके वजह से 2623 करोड़ रुपए लैप्स्ड हो गए। और यही रीजन है कि कैग की रिपोर्ट अब तक जो है साझा नहीं की गई है। कोविड के दौरान उन्होंने 635 करोड़ रुपए का ग्रांट जो है केंद्र सरकार से लिया था, जिसमें से 360 करोड़ रुपए जो है खर्च ही नहीं किए गए। लोग जो है वो मर रहे थे क्योंकि उन्हें मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, लेकिन 55-56% जो है ग्रांट जो ग्रांट इन्हें मिला था सेंटर से, उसे तो उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। आप देखिए किस तरीके से पोल खोल रहा है, क्योंकि उस वक्त कोविड के वक्त में हर दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और ये कहते थे केंद्र सरकार काम करने नहीं दे रही है, केंद्र सरकार काम करने नहीं दे रही है, केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है। लेकिन यहाँ पर वो बता रही है, यानी अजय माकन बता रही है कि केजरीवाल को केंद्र की सरकार की तरफ से जो पैसे मिले थे उसमें से 56% तो उन्होंने यूज ही नहीं किया। उसके बाद 2016 से 17 और 2021 से 22 के बीच 4 अलग अलग बजट आए, जिनमें से 32,000 मेडिकल बेड्स की जो अनाउंसमेंट है की गई थी, लेकिन उसमें से सिर्फ 1235 बेड ही इंस्टॉल किए गए। आप देखिए किस तरीके से घोटाला किया गया। 32,000 मेडिकल बेड्स के ऐलान किए गए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1235 बेड्स जो है इंस्टॉल किए गए, जो सिर्फ 3.8% जो है उसका अचीवमेंट है। इसी वजह से भी आम आदमी पार्टी जो है उस कैग रिपोर्ट को सामने नहीं आना देना चाहती है, नहीं तो उनके पोल जो है खुल जाएगी। अजय माकन यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने बताते हैं कि किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार हटाने के लिए पार्टी लेकर आए थे और आज बड़े बड़े भ्रष्टाचार और घोटाले करते नजर आ रहे हैं। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, अजय माकन को भी आपने सुना, तो ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।